गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप लोगों को महात्मा जी स्टडी 91 चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोगों को क्लास 12 के मैथमेटिक्स का अध्ययन करना है। उसमें टॉपिक चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 4 तक पढ़ लिए हैं। आज का टॉपिक है पार्ट 5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.1। क्लियर? देखेंगे, कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो असांतत्य बिंदु की जांच करना है, खोज करना है। तो हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का मान। यदि तीनों एग्जिस्ट कर जाएगा तो उस पर पॉइंट पे फलन संतत्य होगा, अन्यथा असंतत्य होगा। नाउ स्टार्ट। गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जब x का मान 0 नहीं रहेगा, 0 जब x का मान 0 रहेगा तब फंक्शन। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये प्रोसेस इज इक्वल टू लिख सकते हैं x का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो उस सिचुएशंस में फंक्शन यही ना होगा। x का मान 0 पे नहीं है, फलन का मान इज नॉट इक्वल टू, x से छोटा रहेगा तो ये रहेगा ना, और x से बड़ा रहेगा तभी रहेगा। क्लियर है? कितना रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मॉड ऑफ x अपॉन x। अब माना x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या मानते हैं, 0 माइनस एच। तो x का लिमिट जो जाती थी 0 नेगेटिव, तो चेंज हो जाती है h टेंड्स टू 0। तब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आप x की जगह पे जो फंक्शन में है उस x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। मॉड ऑफ h का अगर निकाले 0, कोई मतलब मॉड ऑफ h निकालेंगे माइनस का, तो बाहर निकलेगा कितना होगा, h अपॉन इसका कितना हो जाएगा, माइनस h। अब बताइए x से h कैंसिल, कितना बचा, 1 लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस 1। अब वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हम लोगों को मिल गया कितना, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1। देन आगे देखिएगा राइट हैंड लिमिट, ये दिखाई दे रहा है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x का मान जब 0 से बड़ा है तभी यही वैल्यू है, सिर्फ 0 पे ये है। कितना लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, f ऑफ x का मान कितना लिखेंगे, मॉड ऑफ x अपॉन x। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। राइट, अब तो इसके लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू मानेंगे वही कितना, 0 प्लस h। तो x टेंड्स टू जो 0 था पॉजिटिव, वो चेंज हो जाता है h टेंड्स टू 0। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 प्लस h, जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे रखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन मॉड ऑफ 0 प्लस h, मॉड नहीं रहेगा, सॉल्विंग। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 आ गया, तो सॉल्विंग 1, लेफ्ट राइट हैंड नाउ लिख सकते हैं, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। कैसे? नहीं, तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल्स कितने पर, 0 पर फलन सातत्य नहीं है। क्लियर? x इज इक्वल टू 0 पर फलन सातत्य नहीं, और इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु पे क्या ये फलन सातत्य है। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज लेस देन 0 एंड 0 कब, जब x का मान -1, जब x का मान कितना है 0 से बड़ा हो या उससे छोटा हो। यही ना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके भी आसान तथ्य बिंदुओं की जांच करना है, तो सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहले x की वैल्यू 0 पे हम लोग इसके सातत्य की जांच करते हैं। तो गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, जब x का मान 0 से छोटा है, -1 जब x का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव नेगेटिव f ऑफ x, जब x का मान 0 लेना है तो ये वाली फंक्शन है, तो कितना फंक्शन आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ x का मान 0 से छोटा तो ये ना आएगा, तो लिख सकते हैं x अपॉन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखने पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव चेंज हो जाता है x टेंड्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इस फंक्शन में रखा जाएगा, तो 0 माइनस h अपॉन मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h। तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देन राइट हैंड लिमिट इधर लिख देते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट, हाँ जब x का मान 0 से क्या लेना है बड़ा, तो ये वाली वैल्यू आएगा, तो कितना मिलेगा, माइनस x टेंड्स टू 0 -1।
अब जरा देखिएगा ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा। अब क्या निकल x इज इक्वल टू 0 पे फलन का मान, तो पुनः x -1 पे निकाला जाएगा फंक्शन की वैल्यू, तो यही वाला है तो -1। तो एक लाइन बोल सकते हैं, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। इसलिए यह फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत्य है, और इसके अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पे यह फलन संतत्य नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, कौन सा है, ये 8 नंबर था ना, बता दें। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा अच्छे तरीके से, सभी मैथ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x+1 जब x का मान क्या है भाई, 1 से बड़ा है या बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10, f ऑफ x x+1 जब x का मान इक्वल से या बड़ा है इससे 1 से, यही नहीं। और x² + 1 जब x का मान बड़ा है 1 से छोटा है। इस सिचुएशन में असांतत्य बिंदुओं की जांच करते हैं। x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन given that f of x इक्वल टू x+1 कब, जब x का मान छोटा है या बड़ा है या इक्वल से 1 के, और x² + 1 जब x का मान 1 से छोटा है। तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन के सातत्य की जांच करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, सब तो जान ही चुके हैं। देखिए थोड़ा इसको डायरेक्ट कर देते हैं। इस बार कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव तो लिखना अच्छा नहीं है। अब क्या लिखेंगे, x+1 सही। अब यहाँ से मैं h का वैल्यू वाला नहीं रखने जा, डायरेक्ट इसकी लिमिट रख सकता। अब तो जानेंगे आपका x का मान जब 1 से छोटा है, देखिए एक तो फॉल्टिंग हो गया, x का मान 1 से छोटा लिया गया है तो फलन ये वाला x² यही छोटा है। तो इसमें h का मान मैं नहीं रखने जा रहे, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, x की प्लेस पे क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों को मिल गया। इसी तरीके से निकाल देते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के लिए f ऑफ x, जरा ध्यान देंगे कि f(x) इस बार क्या है, x का मान 1 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन होगा ना, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ, तो रहते हैं x+1 है। चलिए लिमिट पुटअप करिए, दिखाई दे रहा है ना, x+1, x का मान क्या रखेंगे 1 + 1 = 2। तो ये हम लोगों को मिल गया राइट हैंड लिमिट। अब क्या निकाला है, x = 1 पे फलन का मान निकालते हैं। f ऑफ 1 x = 1 पे फंक्शन कितना है, x+1 है, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 + 1 = 2 मिल गया।
अब यहाँ पे बता सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, इसलिए यह फलन x इज इक्वल टू 1 पर संतत है तथा अन्य बिंदुओं पर असंतत है। अन्य बिंदुओं पे क्या है ये असंतत है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं 30 नहीं होगा ना 11। क्या है 11? एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3 जो फलन है एफ ऑफ एक्स कब, जब एक्स का मान कितना है, छोटा है या बड़ा है किससे, 2 से, और एक्स का मान एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स का मान एक्स से 2 से क्या है, बड़ा है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए सॉल्यूशन। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, असंतत बिंदुओं की खोज करना है। तो पहले गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 जब x का मान 2 से छोटा है या उसके इक्वल है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x का मान 2 से बड़ा है। सातत्य की जांच करना तो पहले क्या लेंगे, x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 2। जब x का मान 2 से छोटा है तो उसकी फंक्शन का मान यही है, बोलिए नोट कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3 सॉल्विंग डायरेक्ट कर देते हैं सॉल्व। 2 रखेंगे x के प्लेस पे, कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये हम लोगों का रहा लेफ्ट हैंड। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। x का मान जब 2 से बड़ा है तो उस फंक्शन का मान ये है, या इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए ऊपर देखिएगा राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, अब तो वैल्यू रख दिया जाए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट प्राप्त हो गया। अब क्या प्राप्त करना है, फंक्शन का मान एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स का मान जब 2 है तो उसके लिए फंक्शन का मान ये है, कितना रखेंगे 2 पे 3 माइनस 3 इज इक्वल 8 माइनस 5 3 इज इक्वल 5। तो हमारे फंक्शन का मान भी कितना आ गया 5। तो आप एक लाइन बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। इसलिए यह फलन x इज इक्वल टू 5 पर संतत है तथा अन्य बिंदुओं पर असंतत होगा। क्लियर। मिटा दो।
क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 जब x 10 माइनस 1, जब x का मान क्या है, छोटा है बड़ा है? x का मान 1 से छोटा या उसके इक्वल्स है, और x स्क्वायर जब x का मान 1 से बड़ा है। तब चलिए सॉल्यूशन। तो इसको भी चेक करना है कि क्या यह फलन सातत्य है, तो किस पॉइंट पे सातत्य और किस पॉइंट पे असातत्य है, यही ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 जब x का मान 1 से छोटा है या उसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर जब x का मान 1 से बड़ा है तब। तो अब इसमें ध्यान देंगे कि जब ये x का मान 1 से छोटा है तो फलन यही होगा, और जब x का मान 1 से बड़ा है तब फलन ये होगा। तो क्या इस पॉइंट्स पे x का मान जब 1 से छोटा है और x का मान 1 से बड़ा है तो उसमें कौन सा फलन आ रहा है? बहुपदीय फलन आ रहा है ना। जब बहुपदीय फलन होते हैं तो हर एक पॉइंट पे क्या होते हैं? सातत्य होते हैं। तो आप बता सकते हैं x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 पर यह फलन सातत्य है, यह फलन सातत्य है। जब इसमें सातत्य है तो हमें किस पर परीक्षण करना है? x इज इक्वल टू 1 पर परीक्षण करना है सातत्य का। तो चलिए निकालते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि 1 से छोटा रहना चाहिए, ये वाला फंक्शन मिलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना आ जाएगा? x टू द पावर 10 माइनस 1। तो लिमिट का वैल्यू रख दिया जाए तो x की जगह क्या लिखेंगे? 1, तो 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो ये क्या मिल गया हम लोगों को? लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। तो इसके लिए कितना है? x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर, वैल्यू पुट किया जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो ये हम लोगों का रहा राइट हैंड लिमिट। तो क्या x इज इक्वल 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? लेफ्ट हैंड लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, then this function is not continuous at the point of 1। इसलिए यह फलन x इज इक्वल टू 1 पर सातत्य नहीं है, और अन्य बिंदुओं पर क्या है? सातत्य। क्लियर? बता दें। क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 5 जब x का मान 1 से बड़ा हो या उससे छोटा हो, और x माइनस 5 जब x का मान 1 से बड़ा होगा। तो इसके सातत्य की जांच करना है। तो सॉल्यूशन सेम प्रोसेस
given that f of x is equal to x plus 5, x minus 5, x is greater than less than or equal to 1, x is greater than 1. तो x इज लेस देन 1 पे भी और x इज ग्रेटर देन 1 पे भी फलन क्या है, सातत्य होगा, क्योंकि बहुपदी फलन है। अब चेक कर किस पर कर रहा है, x इक्वल टू 1 पे, तो चेक करते हैं x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, फलन का मान कितना है, x का मान जब 1 से छोटा है तो ये है x प्लस 5, सॉल्विंग पुटिंग लिमिट 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ये रहा हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन कितना है, x माइनस 5, x माइनस 5 पुटिंग लिमिट 1 माइनस 5 इज इक्वल 4 माइनस राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स नहीं है, क्या है माइनस 4 ही होगा, क्वेश्चन सही है तो राइट। तो लिख देंगे एक लाइन, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए यह फलन x इज इक्वल टू 1 पर सार्थक नहीं है। बहुत अच्छा हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू।